जय। हरे कृष्ण। आज हम ईशोपनिषद का 15वां मंत्र पढ़ेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये आज का जो मंत्र है वो हम सब लोग बोल सकते हैं, बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। ओ एक मैं सबका माइक है बंद कर रहा हूँ, किसी को बीच में तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये 15वां मंत्र जो है वो भगवान के साकार रूप का स्पष्ट निर्देश करता है। जैसा कि यहाँ बताया है, हिरण्मयेन पात्रेण। तो हिरण्य मतलब सोना और पात्र मतलब आवरण। तो सोने के तेज जैसा आवरण जो है, सत्यस्य अपहितम मुखम, तो उसके कारण जो परम सत्य का मुख है अपहितम, अपहितम मतलब प्रच्छन्न अथवा ढका हुआ है। तत्वम पूषन् अपावृणु, तो कृपा करके उस आवरण को हे पालक, पूषण मतलब हे पालक, अपावृणु कृपया हटा लीजिए। अपावृणु मतलब अनावरण कीजिए अथवा वो आवरण को हटा लीजिए। सत्य धर्माय दृष्टये, जिससे कि मैं आपके वो शुद्ध स्वरूप को देख सकूं, दृष्टये दर्शन कर सकूं। तो वैसे तो वेदों में भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है, और ऐसा क्यों है शायद मैं नहीं जानता हूँ। संभवतः वो वेदों में गुह्य रूप से
भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन हुआ ही होगा। जब हम आचार्यों की टीकाओं के माध्यम से उसको पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है। लेकिन हमारे पास भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम तो हैं जिसमें भगवान है वो स्पष्ट रूप से यह बताते हैं। जैसे कि भगवान है वो गीता में बताए कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, तो जिन निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसका आधार मैं हूँ। तो यहाँ हिरण्मयेन पात्रेण, मतलब जो आवरण है उसकी बात किया तो वो कैसा है, तो बहुत ही तेजमय आवरण है। तो इसका वर्णन भी भगवान नहीं संजय है वो भगवद गीता में किए कि जब भगवान है विराट रूप प्रदर्शित किए तो संजय है वो बताते हैं कि अनेकों सूर्य एक साथ उदित हुए हो और जैसा तेज हो वैसा तेज है उस परम पुरुष का है। हमारा अनुभव है कि हम दोपहर के सूर्य को, दोपहर तो क्या 9-10 बजे का सूर्य भी है, उसको कुछ सेकंड्स के लिए भी देख नहीं सकते हैं। हमारी आँखें हैं चकाचौंध हो जाएगी। तो संजय है वो ऐसा बताते हैं कि अनेकों सूर्य, मतलब हजारों सूर्य हैं वो एक साथ उदित हुए हो, तो ऐसा तेज है वो भगवान के रूप का। तो उसमें कौन कैसे भगवान के रूप को देख सकता है। तो अगर कोई भगवान का भक्त है तो उसके लिए वो सूर्य जैसे सुबह में या शाम को, सुबह में पौ फटने के समय या शाम को, दोनों समय, संध्या के समय जो सूर्य दिखता है वैसा मतलब हम उसको देख सकते हैं, लंबे समय तक भी देख सकते हैं। तो उसी प्रकार भगवान का भक्त, हाँ, कोई व्यक्ति है वो अपनी साधना में जब भक्ति के स्तर तक पहुंच जाता है तब वो भगवान के रूप को देख सकता है। तो यहाँ पर भगवान है वो इस तरह से बताएं कि जो ब्रह्म है उसका आधार भी वे ही है। हाँ, जो अर्जुन के सामने बोले श्री कृष्ण, वे ही निर्गुण ब्रह्म का आधार हैं। तो श्रीमद् भागवतम भी इस प्रकार से बताते हैं, वदंती तत्तत्व इदम तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ऐसा नहीं है कि भगवान निराकार है और ऐसा भी नहीं है कि भगवान साकार है। हाँ, श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि भगवान एक ही हैं लेकिन अलग अलग लोग हैं, उनको अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और इसीलिए अलग अलग प्रकार से अनुभव करते हैं। तो किसी को भगवान है वो निर्गुण निराकार सर्वव्यापक, हाँ, निष्कलम अर्थात अमल, हाँ, शुद्ध निर्गुण, ऐसा ब्रह्म का अनुभव होता है। और जो कुछ लोग हैं उनको भगवान है वो परमात्मा के रूप में, और कुछ लोगों को भगवान है व्यक्ति विशेष के रूप में अनुभव होता है। तो भगवान है ये तीनों पहलू उनमें हैं, लेकिन हमारी साधना के अनुसार हैं वो हमें अनुभव होता है। अगर कोई, प्रभुपाद आगे तात्पर्य में बताते हैं कि अगर कोई ज्ञानी है तो ज्ञानी है वो भगवान को सर्वव्यापक निर्गुण निराकार के रूप में अनुभव करता है। मतलब एक शक्ति है जो पूरे संसार में व्याप्त है और जो इस संसार को चलाती है, वो इस प्रकार से परमात्मा का भगवान का अनुभव करता है, निर्गुण ब्रह्म का अनुभव करता है। और दूसरा पक्ष है परमात्मा। तो परमात्मा शब्द का अर्थ क्या है, या आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? तो आत्मा के लिए एक अन्य पर्यायवाची शब्द है देहधारी। हाँ, एक तो है देह और एक है देही। हाँ, आत्मा, देही अर्थात आत्मा। तो भगवान गीता में यह शब्द हैं अनेकों बार उपयोग किए, देही नित्यम अवध्योयम। तो देही है, अवध्य है। फिर 13वां श्लोक दूसरे अध्याय का, देही नोष्मिन यथा देहे। हाँ, तो जिस प्रकार देही है वो अलग अलग देह में से स्थानांतरित करता है। हाँ, बच्चे का शरीर, युवा शरीर, बूढ़ा शरीर। तो इस प्रकार से मैं ये कह रहा हूँ कि देही शब्द का प्रयोग किया है आत्मा के लिए।
तो आत्मा जो है मतलब वो शरीर धारण करने वाला या शरीर के भीतर रहने वाला, तो उसी अर्थ में परमात्मा शब्द भी तो शरीर के भीतर रहने वाला। लेकिन आत्मा और परमात्मा जैसे नाम है उसी में जो भेद है, तो एक आत्मा है और एक परमात्मा है, या एक लघु आत्मा है, एक गुरु आत्मा है। तो परमात्मा का अर्थ है शरीर के भीतर रहने वाला और शरीर को चलाने वाला। विशेषकर निश्चय ही भगवान गीता में ये भी बताएं, अविनाशी तो तदद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। हाँ, तो ये आत्मा अविनाशी है जिसके द्वारा यह शरीर चलता है, ऐसा भगवान बताएं। निश्चय ही आत्मा है वो शरीर को चलाता है। तो फिर परमात्मा की क्या आवश्यकता है? तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, लैंप है, फैन है, तो एक से ज़्यादा स्विच से नियंत्रित होते हैं। एक है वो लैंप की पर्सनल स्विच होती है, फिर एक है वो कॉमन स्विच होती है, फिर एक है जो मीटर के साथ में लगी हुई स्विच या फ्यूज़ होता है। तो किसी एक लैंप को हमें बंद करना है तो उसकी निजी स्विच है, उसके द्वारा भी हम बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। और घर की जो मेन स्विच है, कॉमन स्विच है, उसके द्वारा भी उसको बंद किया जा सकता है। लेकिन जो निजी स्विच है उसके द्वारा स्वतंत्र रूप से लैंप को चालू नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो मेन स्विच चालू ना हो। तो उसी प्रकार यह शरीर को चलाने के लिए निश्चय ही आत्मा है, उसका रोल है, लेकिन परमात्मा के भी रोल हैं। अगर आत्मा है उसको हम व्यक्तिगत स्विच मानते हैं, तो परमात्मा है वो मेन स्विच है। तो इस तरह से यह शरीर में रहने वाले वो हैं परमात्मा। तो परमात्मा है वो भी अलग अलग श्रेणी के होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के शरीर। तो एक तो है मेरा निजी शरीर, लेकिन ये ब्रह्मांड का भी एक शरीर है। हाँ, और उसी तरह भौतिक सृष्टि। तो भगवान के कुछ विस्तार हैं जिसको पुरुष अवतार कहते हैं, और वो अलग अलग स्तर के परमात्मा हैं। तो जैसे सबसे पहले होते हैं कारणोदकशाही विष्णु। तो भौतिक जगत है, उसको कारण जगत कहते हैं, और उसके भीतर वास करने वाले, मतलब जब तक भगवान वहाँ परमात्मा के रूप में प्रवेश नहीं करते हैं तो कारण जगत है वो चलायमान नहीं होता है। तो वो जो कारण जगत है उसके जो परमात्मा हैं वो कारणोदकशाही विष्णु अथवा महाविष्णु हैं। और फिर भगवान महाविष्णु के रोमकूप से, हाँ, वो उनके शरीर के जो बाल है उसके छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृष्टि होता है, और वो छिद्र में से निकलने वाला ब्रह्मांड है वो बीज रूप में होता है, और धीरे धीरे वो विस्तारित होता है, बड़ा होता है। और जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, हाँ, तब भगवान कारणोदकशाही विष्णु ही, हाँ, या महाविष्णु ही उसमें एक अन्य रूप में प्रवेश करते हैं जिसको गर्भोदकशाही विष्णु कहते हैं। तो वो पूरे ब्रह्मांड के आत्मा हैं। हाँ, महाविष्णु हैं वो पूरे भौतिक जगत के आत्मा हैं और परमात्मा हैं, तो जिसमें असंख्य ब्रह्मांड है। लेकिन गर्भोदकशाही विष्णु हैं वो किसी एक ब्रह्मांड के परमात्मा हैं, और ऐसे सभी ब्रह्मांडों में एक एक गर्भोदकशाही विष्णु विराजमान होते हैं। तो उनकी उपस्थिति से ब्रह्मांड है फिर चेतन बनता है। और फिर भगवान हैं क्योंकि वो ब्रह्मांड के मध्य में वास करते हैं, गर्भ में वास करते हैं, और उसको अपने पसीने से आधा भर देते हैं। तो उसको गर्भोदक सागर कहा गया। हाँ,
उदक मतलब पानी। तो भगवान गर्भोदकशाही विष्णु के शरीर से निकला हुआ जल, हाँ, उससे बना हुआ सागर, गर्भोदक सागर, उसमें शयन करते हैं। और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी का उद्भव होता है और फिर ब्रह्मा जी हैं वो सृष्टि करते हैं। और ये सृष्टि में अलग अलग लोकों का निर्माण और अलग अलग प्रकार के जीवों की उत्पत्ति। तो अलग अलग प्रकार के जीव हैं, वो जब शरीर धारण करते हैं तो उनके शरीर में फिर गर्भोदकशाही विष्णु हैं वो क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं और वो सभी जीवों के हृदय में इस तरह से परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। तो कठोपनिषद इस तरह से बताता है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति मुह्यमाना दुष्टम हृदय सदा भूल गया मैं। तो एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, इस प्रकार से मतलब वृक्ष हैं वो शरीर हैं और दो पक्षी हैं आत्मा और परमात्मा। तो उसी प्रकार प्रत्येक शरीर में, चाहे वो गाय का शरीर हो, हाथी का शरीर हो या कोई भी शरीर, मनुष्य का शरीर हो, देवता का शरीर, सभी शरीर में भगवान है जीव के साथ में परमात्मा के रूप में। क्षीरोदकशाही विष्णु हैं वो फिर परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं। तो ये हैं भगवान का परमात्मा रूप। हाँ, तो जो योगी जन हैं वो ज्ञानियों से थोड़ा आगे प्रयास करते हैं परम सत्य को जानने का। तो जैसे ज्ञानी लोग हैं वो पुस्तकों के माध्यम से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं या फिर अपने व्यवहारिक प्रयोगों के द्वारा। मतलब जैसे वैज्ञानिक लोग भी हैं वो क्या करते हैं, तो पूरे विश्व की अलग अलग वस्तुओं का वो स्टडी करते रहते हैं। तो ज्ञानी लोग भी हैं वो इस तरह से परम सत्य कौन है, क्या है, इस प्रकार से वो खोज करते हैं। तो अधिकांश वो थक जाते हैं नेति नेति। हाँ, इसका तो मतलब ये अभ्यास है, उसका कोई अंत नहीं है ऐसे। लेकिन जैसे भगवान गीता में बताए, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान माम प्रपद्यते। तो ऐसे अनेकों जन्मों के बाद में फिर वो इतने रियलाइजेशन तक पहुंचता है कि कोई परम शक्ति है जो ये पूरे संसार को चलाती है। तो ब्रह्म साक्षात्कार के स्तर तक वो पहुंचता है। और अगर वो थोड़ा और प्रयास करे, आगे बढ़े, तो जो योगी जन हैं, मतलब जो ध्यान योग का आश्रय लेते हैं, तो वो परमात्मा के रूप का दर्शन कर सकते हैं ध्यान योग की विधि से। तो ध्यान योग से इस तरह से उनको परमात्मा, अभी परमात्मा जैसे मैंने बताया 3 श्रेणी में। हाँ, सभी जीव के हृदय में रहने वाले परमात्मा, फिर पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा और फिर पूरे भौतिक जगत के परमात्मा, अर्थात क्षीरोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु और महाविष्णु। तो इनका भी अनुभूति हो सकता है हाँ योगियों को। और ये परमात्मा का रूप जो है वो भगवान का चतुर्भुज विष्णु रूप, हाँ, शंख चक्र गदाधारी, मेघवर्ण, हाँ, और माथे पर मुकुट है, वैजयंती पुष्प की माला और श्रीवत्स इत्यादि धारण किए हुए हैं भगवान। तो ऐसा जो रूप है उसका वो दर्शन करते हैं, तो उससे भी आगे बढ़ने का स्कोप है। अगर कोई प्रयास करे तो मतलब विचार कर सकता है कि, क्योंकि भगवान भी व्यक्ति के रूप में अभी वो दर्शन करता है, लेकिन अभी उनके साथ कुछ व्यवहार नहीं करता है। तो अगर उसके मन में ऐसा विचार आए कि मुझे भगवान से कुछ व्यवहार करना चाहिए, तो फिर वहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है। और वो जीव है फिर भगवान से अलग अलग प्रकार से व्यवहार कर सकता है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। और उसके अलावा भी कुछ गौण रस हैं, जैसे विभत्स रस हैं, भय है या वीर रस हैं। ऐसे अलग अलग रसों में भगवान के साथ व्यवहार किया जा सकता है।
तो इस तरह से जो जीव हैं वो क्रमिक रूप से ब्रह्म साक्षात्कार से परमात्मा साक्षात्कार और वहाँ से फिर वो भगवत साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो मंत्र हैं उसमें ऐसा बताया कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। तो अपिहितम मतलब प्रच्छन्न, हाँ, छुपा हुआ है। तो हे परम सत्य हैं, आपके तेज के पीछे आपका रूप छुपा हुआ है। तो इसका क्या अर्थ है? अगर कोई मायावादी, हम जब मायावादी कहते हैं तो इसका अर्थ है जो अद्वैतवादी, हाँ, तो अगर या जो निराकारवादी हैं, जो ऐसा मानता है कि परम सत्य है वो निर्गुण निराकार है, हाँ, तो इस मंत्र का और क्या अर्थ हो सकता है? हालांकि वेदों में और उपनिषदों में भगवान के रूप का स्पष्ट वर्णन नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंडिकेशन तो बिल्कुल स्पष्ट है, हाँ, कि आपका जो ये सुवर्ण जैसा तेज है उसके पीछे आपका मुख है वो ढका हुआ है। तो कृपया इस आवरण को हटाइए, हाँ, तत्वम पूषण न पावरण, हाँ, हे पालक, हे पालनहार, हाँ, कृपा करके आप ये अपना आवरण है वो हटाइए। दूसरा भी महत्वपूर्ण शब्द है, हाँ, ये अपावरेणु मतलब अपने इस आवरण को हटाइए। क्यों? क्योंकि मैं आपके रूप का दर्शन कर सकूं, सत्य धर्माय दृष्टि, हाँ, तो मैं आपका भक्त आपके रूप का दृष्टि दर्शन कर सकूं। तो एक और महत्वपूर्ण शब्द है यहाँ पर पूषण्य, हाँ, पूषण्य मतलब हे पालनहार, हाँ, तो ये पालनहार शब्द है वो भी कोई निर्गुण निराकार के लिए तो लागू नहीं हो सकता। जो निर्गुण है वो पालनहार कैसे हो सकता है ना? पालनहार एक गुण है, हाँ, तो तद्ब्रह्म निष्कलम, ऐसा ब्रह्मा जी हैं वो ब्रह्म संहिता में बताए। ये ब्रह्म भगवान का ब्रह्म रूप है, उसी के विषय में ब्रह्मा जी क्या बताते हैं? यश्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, हाँ, मतलब जिनके प्रभा मतलब प्रकाश में असंख्य, हाँ, जगदंड कोटि मतलब कोटि मतलब करोड़ों, जगदंड मतलब ब्रह्मांड, हाँ, प्रभवतो मतलब सृष्टि होता है, जिनके प्रकाश में असंख्य ब्रह्मांडों का सृष्टि होता है, हाँ, कोटिश्वशेष वसुधादि। और उसी प्रकार, हाँ, ब्रह्मांडों का सृष्टि होता है, प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर वसुधा मतलब पृथ्वी और उसके जैसे असंख्य हैं कोटि ग्रह होते हैं। यहाँ पर ऐसा बताएं कोटिश्वशेष वसुधादि, हाँ, और प्रत्येक ब्रह्मांड, तो करोड़ों ब्रह्मांडों का सृष्टि और ब्रह्मांडों के भीतर करोड़ों ग्रहों का सृष्टि होता है। तो तद ब्रह्म निष्कलम, हाँ, तो वो ब्रह्म कैसा है? तो निष्कल, हाँ, निष्कलम, निष्कलम मतलब जो अमल है, शुद्ध है, हाँ, या आलिप्त है दूसरे अर्थ में। जैसे आकाश है वो सर्वत्र है, या वायु है वो भी सर्वत्र है, और फिर भी भगवान गीता में वायु सर्वत्र गो महान है, तो सर्व वायु या आकाश है वो सर्वव्यापी होने के बावजूद वो निष्कलम या शुद्ध रहता है, वो किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होता है। तो ये ब्रह्म भी है, वो कैसा है? तो निष्कलम, हाँ, तो किसी भी वस्तु के संपर्क में आने के बावजूद कभी भी प्रभावित नहीं होता है, निष्कलम। तो तद ब्रह्म निष्कलम अशेष भूतम, हाँ, तो वो जो ब्रह्म है वो जिनकी विभूति है, हाँ, या जिनकी प्रभा है, उस गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा ब्रह्मा जी हैं भगवान के लिए स्तुति की है, हाँ, कि उस गोविंद की शरीर से निकलने वाली जो रोशनी है, प्रकाश है, उसमें असंख्य ब्रह्मांडों का सृष्टि होता है और उसके भीतर असंख्य ग्रहों का, पृथ्वी इत्यादि असंख्य ग्रहों का सृष्टि होता है और उनका लालन पालन होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ब्रह्म शब्द का व्याख्या ब्रह्मा जी ने किया कि भगवान गोविंद के शरीर से निकलने वाली प्रभा अथवा प्रकाश। तो यहाँ पर जब ऐसा बताया है हे पालनहार, हाँ, तो ये जो पालनहार शब्द है वह भी क्या दर्शाता है?
तो ये गुण है। हाँ, तो निश्चय ही ब्रह्म जो है निष्कलम है, अर्थात वो गुण रहित है, निर्गुण है, लेकिन या निष्कलंकित है। हाँ, किसी से प्रभावित नहीं है। वही निर्गुण ब्रह्म है, वो भगवान का एक गुण है। लेकिन भगवान का दूसरा गुण क्या है यहाँ? पोषण, मतलब पालनहार है। तो ये पालनहार गुण है, वो तो ब्रह्म जो कि निर्गुण है उसके साथ मेल नहीं खाता है, विरोधाभास हो जाता है। हालांकि भगवान में विरोधाभास भी संभव है, लेकिन फिर भी ये पालनहार शब्द है विशेषकर व्यक्ति विशेष के लिए लागू होता है। और केवल व्यक्ति विशेष के लिए ही नहीं है, यहाँ पालन शब्द जो हैं वो दो अलग अलग व्यक्ति के बीच के व्यवहार को दर्शाता है। एक है पालनहार और दूसरा है पाल्य। हाँ, पालन ये पोषण, पोषण मतलब पोषण। तो पोषण शब्द हैं वो इंग्लिश में वर्ब इन्फिनेटिव एंड वर्ब ट्रांजिटिव, ऐसा दो अलग अलग प्रकार के क्रियापद होते हैं। मतलब एक क्रियापद ऐसा होता है कि जिसमें कर्ता और कर्म दोनों होता है, और एक क्रियापद ऐसा होता है कि जिसमें कर्ता और कर्म दोनों नहीं होता है, दोनों में से कोई एक ही होता है। या केवल कर्ता होता है, कर्म नहीं होता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पोषण शब्द है वो वर्ब ट्रांजिटिव है। हाँ, मतलब उसमें कर्ता और कर्म दोनों होता है। हाँ, तो शायद मैं ये वर्ब इन्फिनेटिव एंड वर्ब ट्रांजिटिव उसमें गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश का मास्टर नहीं हूँ, इंग्लिश ग्रामर का। एनीवे, लेकिन ऐसा दो प्रकार के क्रियापद होते हैं। तो ऐसा हाँ संस्कृत में भी होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट टर्म जो है मुझे नहीं मालूम है। शायद कर्तरी कर्मणि ऐसा कुछ शब्द हैं क्रियापद के दो प्रकार। तो पोषण शब्द है वो कर्ता और कर्म दोनों को दर्शाता है। हाँ, मतलब पालन करने वाला और पाल्य, ऐसे दोनों को दर्शाता है। तो यहाँ पर भी यह शब्द है, देखो उपनिषद का शब्द है, उसकी भाषा गुई है। तो एक प्रकार से देखें तो उपनिषदों में या वेदों में भगवान के नाम रूप गुण लीला का स्पष्ट प्रत्यक्ष वर्णन नहीं होता है, लेकिन यहाँ जो निर्देश है उससे तो यही प्रतीत होता है। हाँ, तो पोषण शब्द से इस प्रकार से जीव और ईश्वर का भेद यहाँ दर्शाया है। हाँ, तो जो प्रार्थना करने वाला है ऋषि, हाँ, जो दृष्टा है ये उपनिषद का, वो ऐसा परमेश्वर को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पालनहार। हाँ, तो यहाँ जीव और ईश्वर का यह भेद है। हाँ, तो जीव जो है वो आंशिक रूप से तो पालनहार हो सकता है, पति है वो अपनी पत्नी का पालन करता है, पिता है वो अपने बच्चों का पालन करता है, राजा है वो प्रजा का पालन करता है। लेकिन पूरे संसार के सभी जीवों का और सभी वस्तुओं का पालन करने वाला तो कोई मैं या आप या अन्य किसी में से नहीं हो सकता है। तो वो सबसे निराला है, सबसे भिन्न है। तो पूरे संसार के पालन करना तो वो असाधारण कार्य है, और वो भगवान। तो भगवान के लिए यहाँ पर हे पालनहार ऐसा शब्द प्रयोजन हुआ है। तो जीव और ईश्वर के बीच का ये भेद भी दर्शाता है। तो ये जो मंत्र है इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, कि भगवान के रूप में से असीम तेज निकल रहा है। हाँ, और स्वाभाविक है, भगवान है, गीता में यह भी बताएं कि भगवान का जो धाम है वो स्वप्रकाशित है, और इसीलिए वहाँ पर सूर्य चंद्र या अग्नि की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो भगवान का धाम जो है वो भी भगवान से अभिन्न है। भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम इत्यादि सब भगवान से अभिन्न है। तो भगवान का धाम जो है वो स्वप्रकाशित है, ऐसा तो गीता में वर्णन आया। और 10वें और 11वें अध्याय में भगवान 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया, और 11वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों का दर्शन कराया अर्जुन को। तो दोनों में ही यह बात आई कि भगवान का जो रूप है वो
तेजोमय हैं। हाँ, मतलब विभूति योग में भगवान बताते हैं मैं सूर्य हूँ ना, भगवान हैं बताते हैं मैं चंद्र हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्र हूँ। हाँ, इस प्रकार से 10वें अध्याय में अहम सर्वस्य प्रभव, हाँ नहीं वो शब्द नहीं, लेकिन 11वें अध्याय में जैसे मैंने अभी बताया संजय वो बताते हैं कि अनंत सूर्य का प्रकाश इकट्ठा हो तो ऐसा वो परम पुरुष का शरीर से प्रकाश निकल रहा है। तो इस तरह से भगवान के रूप से तेज निकल रहा है। और फिर क्या बताएं कि उस तेज के पीछे भगवान का रूप छुपा हुआ है, मुख भगवान का छुपा हुआ है। तो हे पालनहार कृपया उस आवरण को हटाइए, उस प्रकाश रूपी आवरण को हटाइए। तो ऐसे यहाँ एक और समझने वाली बात है कि ये प्रकाश रूपी आवरण को हटाइए। आवरण तो अंधकार रूपी होता है नहीं, या अज्ञान रूपी आवरण होता है। लेकिन यहाँ पर जो उपनिषद के दृष्टा ऋषि हैं उनका प्रार्थना है बिल्कुल विचित्र है। ऐसे बहुत सारे मंत्रों में पीछे भी हम देखें तो ज्ञान विद्या विद्या, फिर बताया विद्या का फल और अविद्या का फल, फिर बताया कि दोनों को जानना चाहिए। फिर मतलब एक तरफ ऐसा कहते हैं कि अविद्या से क्या मिलेगा, हाँ तो अंधकार मिलेगा, हाँ, या फिर नारकीय शरीर मिलेगा या नारकीय जीवन प्राप्त होगा। उसी प्रकार संभूति और असंभूति उपासना, तो संभूति मतलब जो अविनाशी है और असंभूति मतलब जो नाशवान है, अथवा तो देवता इत्यादि। असंभूति मतलब देवता इत्यादि जो नाशवान है, हाँ, या मनुष्य इत्यादि जिसकी पूजा करना है वो व्यर्थ है। और जो संभूति, तो संभूति का अर्थ प्रभुपाद ने पहले ऐसा बताया कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना। तो क्योंकि मंत्र में ऐसा बताया था कि संभूति की उपासना भी व्यर्थ है, हाँ, तो निश्चय ही वो एक तरफ है संभूति है वो अविनाशी है और उसकी उपासना है वो व्यर्थ है, ऐसा बताया। मतलब वो भी है हमें अज्ञान के अंधकार में धकेलने वाला है। तो वहाँ पर हमें फिर संभूति का अर्थ यही लेना चाहिए कि निराकार ब्रह्म की बात है। और फिर बताया कि दोनों का परिणाम, हाँ, अभी संभूति का एक अर्थ है भगवान भी होता है, मतलब परमात्मा भी होगा और भगवान भी होगा। तो संभूति और असंभूति की उपासना का परिणाम, और निश्चय ही असंभूति की उपासना से परिणाम जो है वो कैसा होगा, क्षणिक होगा, और इसीलिए समय का बिगाड़ होगा। लेकिन फिर भी उसके बाद में ऐसा बताता है कि दोनों को जानना चाहिए, संभूति को भी जानना चाहिए और विनाश को भी जानना चाहिए, हाँ, मतलब विनाश मतलब असंभूति को भी जानना चाहिए। तो ऐसे अगर मतलब ऐसे प्रभुपाद जैसे गुरुजनों के माध्यम से अगर हम नहीं जानते हैं तो निश्चय ही हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि ये क्या गोल गोल विरोधाभासी बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भी ये ऐसी बात है कि ये प्रकाश रूपी आवरण को हटाओ। ये आवरण तो अंधकार का होता है, प्रकाश का आवरण थोड़ी ना होता है, हाँ। तो हाँ, निश्चय ही आवरण है वो अज्ञान का होता है, अंधकार का होता है। लेकिन यहाँ जो दृष्टा ऋषि हैं वो ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं कि ये प्रकाश के आवरण को हटाइए। तो निश्चय ही मतलब ये कुछ गुह्य बात करने वाले हैं, हाँ। ये उपनिषदों का स्पष्ट विषय नहीं होता है, हाँ, भगवान का नाम रूप गुण लीला वह स्पष्ट विषय नहीं होता है। लेकिन जब यहाँ पर वो ऐसे विचित्र बात कर रहे हैं कि प्रकाश रूपी आवरण को हटाइए, तो निश्चय ही मतलब जिसको हम तथाकथित ज्ञान मानते हैं उससे भी ऊपर कुछ है, हाँ। मतलब ये सर्वव्यापी निर्गुण निराकार ब्रह्म जो ज्ञानी लोग समझते हैं कि यही परम सत्य है, हाँ, तो ये ऋषि हैं उसको चैलेंज कर रहे हैं कि इससे भी ऊपर हैं कुछ, हाँ। तो इस अर्थ में ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है ये वेदों का, ये उपनिषद का, कि जो परम सत्य जिसको वेदों में अधिक से अधिक हम इस अर्थ में ही जान सकते हैं कि वो निर्गुण निराकार हैं, हाँ। तो
हाँ, हम जो ऐसा या मायावादी लोग हैं या निराकारवादी लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो लोग हैं शास्त्रों की गुह्य भाषा को नहीं समझ सकते हैं, तो वो लोग हैं वो फिर क्या करेंगे, भक्ति का आश्रय लेंगे, कोई काल्पनिक रूप का आश्रय लेंगे, मतलब फिर वो गणपति का रूप बनाएंगे, शिव जी का रूप बनाएंगे, विष्णु का रूप बनाएंगे। इस तरह से वो लोग ऐसा बताते हैं कि ये भक्ति है वो अनपढ़ लोगों का काम है। हाँ, लेकिन यहाँ ये ज्ञानी व्यक्ति हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि कृपा करके ये प्रकाश रूपी जो आवरण है उसको भी हटाइए, पहले तो अज्ञान रूपी आवरण को हटाइए, जिससे परम सत्य को हम कम से कम सर्वव्यापक ब्रह्म के रूप में ही जान सकें। फिर आगे प्रार्थना किया, अभी ये ज्ञान रूपी आवरण को भी हटाइए, हाँ, या प्रकाश रूपी आवरण को भी हटाइए, क्योंकि ये परम सत्य का जो मूल रूप है उसको देखने में बाधा है। तो इस तरह से ये जैसे प्रभुपाद हैं भगवद गीता में विशेषकर बिल्कुल शुरुआत में भगवान बोलना शुरू किए हैं कि गतासु न गतमस्मुश्च न अनुशोचति पंडिता। तो एक तो पंडित जैसी बात करते हो, लेकिन जीवित और मृत में जो पंडित लोग हैं वो तो अंतर नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद में 12वें श्लोक में ही भगवान बताते हैं कि तुम, मैं या ये सब यहाँ जो उपस्थित है सब लोग हैं, पहले भी थे और भविष्य में भी रहेंगे। तो उस मंत्र में उस भगवद गीता के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद है बिल्कुल शुरुआत में ही ऐसा सिद्ध कर दिया कि ये जो मायावादी का ये निष्कर्ष है, हाँ, कि जीव और ईश्वर हैं वो एक हैं, तो बिल्कुल भगवद गीता की शुरुआत में ही उसका छेद उड़ा दिया गया है। तो उसका खंडन कर दिया गया है। और अगर मायावादी ऐसे कहते हैं नहीं, ये तो शरीर के विषय में बताया है कि जब तक हैं वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक हैं हमारे शरीर हैं, भविष्य में भी बने रहेंगे, मतलब हम अन्य शरीर धारण करेंगे। हाँ, ऐसा बताते हैं। 13वें श्लोक में फिर ऐसा बताया ना, देहि नोस्मिन यथा देह, मतलब शरीर है उसका बदलना चालू रहता है। तो 12वें श्लोक का अर्थ वो इस प्रकार से बताते हैं कि शरीर हैं वो पहले भी थे और भविष्य में भी बने रहेंगे, लेकिन ये मुक्ति की अवस्था की बात नहीं है, ऐसा बताते हैं। लेकिन प्रभुपाद वहाँ पर उनकी बात को ऐसे काटते हैं। देखो, भगवान 11वें श्लोक में ही स्थापित कर चुके हैं कि जो पंडित लोग हैं वो शरीर के जीवित या निर्जीव होने में अंतर नहीं करते हैं। हाँ, क्योंकि आत्मा है वो इससे निराला है, वो शरीर से भिन्न है, वो शरीर के स्वभाव से भी भिन्न है। शरीर का स्वभाव जो है, हाँ, जन्म लेना, मृत्यु को प्राप्त होना, तो आत्मा का यह स्वभाव नहीं है। तो इस तरह से चेतन आत्मा की बात करके भगवान 12वें श्लोक में ऐसे, हाँ, शरीर के स्तर पर आ जाएंगे फिर से। और 13वें श्लोक में भी तो भगवान है वो यही बात कह रहे हैं, देही की बात कर रहे हैं कि देही है वो भिन्न भिन्न शरीरों में घूमता रहता है, लेकिन ऐसे परिवर्तनों से वह प्रभावित नहीं होता है। हाँ, धीर सत्र न मुह्यति। हाँ, तो वहाँ पर आत्मा की बात है, और आत्मा जो है उसके अस्तित्व की बात भगवान 12वें श्लोक में कर रहे हैं कि वो पहले भी था और भविष्य में भी रहेगा। तो उसी प्रकार ये मंत्र है वो भगवान का स्वभाव, भगवान का रूप है वो साकार है या निराकार है, तो उसको यहाँ पर स्पष्ट बता रहे हैं कि निश्चय भगवान हैं वो साकार हैं, और जिसको लोग निराकार समझते हैं वो भगवान के शरीर से ही निकलने वाली ज्योति है, या प्रकाश है। तो इस तरह से ये मंत्र हमें याद रखना चाहिए। और प्रभुपाद ने मुंडक उपनिषद से भी संदर्भ दिया है जिसका अर्थ लगभग इस मंत्र के जैसा ही है। और प्रभुपाद बताते हैं, मैंने शुरुआत में वो आधा मंत्र बताया गीता का, आधा श्लोक बताया कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मतलब ज्ञानी जो हैं, हाँ, मतलब उस स्तर तक भी पहुंचना तो उसमें अनेकों जन्म लग जाएंगे कि भगवान मतलब कोई परम शक्ति है जो सर्वव्यापी है, संसार को चलाती है। फिर उसके बाद में
वह परम शक्ति कौन है, वासुदेव सर्वमिति, तो उस रियलाइजेशन तक पहुंचने में और अनेकों जन्म लग जाएंगे। हाँ, लेकिन जो थोड़ा बुद्धिमान है तो भगवान को, वह ज्ञानी है, इस तरह से प्रार्थना करें, कृपा करके आपका है प्रकाश रूपी आवरण को हटाइए ताकि मैं आपके रूप का दर्शन कर सकूं, आपको पहचान सकूं। और भक्तों और भगवान की कृपा से अगर हम इस स्तर तक पहुँचे हैं कि हम सैद्धांतिक रूप से तो कम से कम यह जानते हैं कि परम सत्य हैं वो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि, और ये ब्रह्म और परमात्मा है वो उन्हीं का अलग अलग पक्ष है, हाँ, अलग अलग पहलू हैं। तो इस अर्थ में अगर हम भगवान को जानते हैं तो ये भगवान जो बताते हैं कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मतलब हम उस अवस्था को पार कर चुके हैं। पिछले कई जन्मों में हमने ज्ञान की अवस्था को प्राप्त किया होगा और फिर अंत में यह निष्कर्ष पर पहुँचे होंगे, वासुदेव सर्वमिति। तो सैद्धांतिक रूप से हमने इसको समझ लिया है, व्यवहार में शायद कुछ कमी है जिसके कारण अभी भी हम इस संसार में हैं। तो भगवान के साथ जैसे ज्ञानी है वो तो भगवान को जानता ही नहीं है, मतलब व्यक्ति विशेष के रूप में तो भगवान को जानता ही नहीं है, लेकिन जो योगी है वो भगवान का दर्शन करता है, हाँ, भगवान के साथ व्यवहार नहीं करता है। तो हमारा स्वभाव भी संभवतः ऐसा हो सकता है। तो केवल भगवान के रूप का दर्शन करना वो पर्याप्त नहीं है, हमें भगवान के साथ व्यवहार भी करना होगा, हाँ, जैसा प्रभुपाद तात्पर्य बताए, हाँ। तो शांत भाव नहीं, अभी तो दास्य सख्य वात्सल्य या माधुर्य भाव। तो हमें अपना स्वरूप अवस्था है वो ज्ञात नहीं है, तो हम कम से कम दास्य भाव से तो भगवान की सेवा कर सकते हैं और इस प्रकार से भगवान के साथ व्यवहार शुरू कर सकते हैं। तो आचार्यों ने, प्रभुपाद ने हमें जो भी सिखाया है, तो भगवान का नाम का जप करना, कीर्तन में भाग लेना, और उसके अलावा भगवान की सेवा, चाहे वो प्रचार संबंधित हो या घर में भगवान के लिए सफाई करना, रसोई बनाना इत्यादि इत्यादि, या मंदिर में भी इस प्रकार के कार्यों में भाग लेना। तो ये इस संसार के हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, हाँ, अगर हम भगवान की सेवा या भगवान के भक्तों की सेवा के स्तर तक है, ऊपर नहीं उठ सकते हैं, तब तो फिर हमारा ये मनुष्य जीवन है वो व्यर्थ जाएगा। हाँ, हम भगवान को जान भी लिए, लेकिन या भगवान के रूप को भी देख लिए, लेकिन भगवान और भक्तों की सेवा के स्तर तक अगर हम ऊपर नहीं उठते हैं, तब तो ये मतलब अभी भी दिल्ली दूर है। मतलब यहाँ ये ऋषि है वो ऐसा कह रहे हैं कि प्रकाश के आवरण को हटाइए ताकि मैं रूप का दर्शन कर सकूँ। तो इस स्तर तक भी आने में जैसे अनेकों जन्म बीत गए, तो अभी भगवान के रूप को जानने के बाद हैं भगवान की भक्तिमयी सेवा के स्तर तक पहुँचने में और अनेकों जन्म लगेंगे, लग सकते हैं। लेकिन अगर भगवान की सेवा करनी है तो उसके लिए हमें ना कुछ बौद्धिक कसरत करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद ऐसे मेंटल जिम्नास्टिक, इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उपनिषदों को पढ़ करके उसके अर्थों के विषय में विवेचना करना और दूसरों के साथ डिबेट करना, तो ये सब आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो भगवान जैसे बताया, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्र ये पियांति परम गति। हाँ, तो ये भगवान की भक्ति है वो तो कोई भी कर सकता है। हाँ, तो कोई स्त्री की योनि में क्यों ना हो, कोई शूद्र की योनि में क्यों ना हो, या कोई किसी भी पशु शरीर में हो, तब भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। हाँ, और भगवान राम के बंदर उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं।
तो भगवान ने इक्के दुक्के नहीं, हाँ, मतलब एक के पीछे 55 जीरो लगाओ, इतने सारे वानर थे और ऐसी ही संख्या में रिच होंगे और गिलहरियाँ होगी, हाँ, जो फिर वो संपाति गिद्ध, जटायु गिद्ध, हाँ, तो ऐसे तो कितने जानवरों का भगवान ने उद्धार किया। तो ऐसे भगवान का मतलब ये विशेष कृपा है, हाँ, कि भक्ति जैसी सर्वोत्तम वस्तु है वो बुद्धिहीन लोगों को, मतलब लौकिक दृष्टि से जो मूर्ख हैं ऐसे लोगों को भी भगवान है वो सरलता से दे देते हैं। तो अगर हम बुद्धिमान हैं तो यह समझ लेना चाहिए कि बुद्धिमानों वाला मार्ग है, मतलब जो ज्ञान मार्ग है वो रिस्की है, हाँ, और उसकी तुलना में ये भक्ति वाला मार्ग है वो मतलब बहुत ही उन्नत वस्तु है, मुफ्त के दामों में मिल रही है। हमें क्या करना है, तो भगवान और भक्तों की सेवा, और निश्चय ही हम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा है वो बाद में प्राप्त करेंगे, भक्तों के माध्यम से ही हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। किसी का इस विषय में कुछ प्रश्न या मंतव्य है तो बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत। हरे कृष्ण दंडवत माता जी। प्रभु जी आज तक क्लास बहुत अच्छा था, बहुत जीवित था। जो सृष्टि कैसी है करण देव से ही करण देव से विष्णु और देव से विष्णु फिर से विष्णु, तो बहुत अच्छा लगा इसको। इस वजह से बहुत हमारे लिए बहुत स्ट्रांग है प्रभु जी। हाँ, हम लोग थोड़ा समझ भी नहीं सकते, बहुत तत्व है यहाँ पे। तो आचार्य लोगों ने ऐसे सभी उपनिषदों का तो टीका नहीं किया है, 10 या 11 उपनिषदों का टीका मिलता है। संभवतः यही कारण है कि वेदों का जो विषय है वो बहुत ही गुह्य है, और वहाँ निश्चय ही जैसे भगवान गीता में बताया 15वां अध्याय 15वां श्लोक, वेदेश्य सर्वे अहमेव वेद्यो। तो वेदों का पूरा उद्देश्य, वेदों के अस्तित्व का जो हेतु है वो भगवान को जानना है। तो निश्चय ही उसमें हरि सर्वत्र गीयते, सब जगह हरि का ही गुणगान होगा, लेकिन हमारी सीमित बुद्धि में वो हमें समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए भगवान ने हमारे लिए भगवद्गीता बिल्कुल सरल बना दिया, जहाँ पर भगवान सीधा स्पष्ट बताते हैं, हाँ, मता परतरम नान्यत, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ही सर्वोपरि हूँ, अहम सर्वस्य प्रभो, सब कुछ मुझसे उत्पन्न होता है। वैसे भगवान है हर लाइन में अनेकों बार, और भगवद्गीता का सबसे बड़ा विषय यही है जिसमें भगवान अपनी भगवत्ता सिद्ध करते हैं, हाँ, और मतलब संबंध क्या बोलते हैं, संबंध ज्ञान अभिधेय, संबंध अभिधेय और प्रयोजन तक भी बता देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, हमें क्या करना है, अभिधेय है तो भगवान की शरणागति लेना है, और प्रयोजन क्या है तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। तो ये सभी विषय हैं भगवान गीता में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिए हैं। तो अगर हमें भगवद गीता ही समझ में आ जाए तो पर्याप्त होगा। और वैसे भी अधिकांश आचार्य लोग हैं वो इसी तरह से बताते हैं, सर्वोपनिषदों का, वो शंकराचार्य स्वयं बताए कि सारे उपनिषदों का सार, वेदों का सार है उपनिषद, और उपनिषद का सार है भगवद गीता। तो भगवद गीता तो समझ में आने वाली भाषा में है, ठीक है। तो इसीलिए हमें भगवद गीता बार बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, किसी का और कुछ प्रश्न या मंतव्य ना हो तो यहाँ पर समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हमें तो मैंने हमारे गुरुओं से जो भी उपलब्ध गुरु है, जैसे आप हैं, और पुस्तकें हैं, जो शास्त्र हैं, इनके माध्यम से तो शिक्षा लेना चाहिए। और मैं एक बच्चा जैसे बात कर रहा हूँ,
कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो सिर्फ उसका पिताजी को माने फॉलो करता है, वो पिताजी ने जो कहा वही मानते हैं। हाँ। और उसको सब कुछ उपलब्ध होता है, उसका खाना पीना रहना हाँ। पहनना सुरक्षा सब मिल जाता है। हाँ। उसको वो कोई ज्ञान नहीं होता है बाहर दुनिया का। हाँ। तो हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि केवल भक्ति रखें, भगवान के प्रति विश्वास हाँ। रखें, और जो भी ज्ञान तो धीरे धीरे मिलते जाता है उसको ग्रहण करें और समझने की कोशिश हाँ। करें, चेष्टा करते जाएं। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि प्रभुपाद हैं बंदर के बच्चे और बिल्ली के बच्चे का उदाहरण देते हैं, आप जो बताए वही बताने के लिए कि हम तो बिल्ली के बच्चे की तरह भगवान के और गुरुजनों भगवान से और गुरुजनों से अपने आप को समर्पित कर देना है। तो अगर हम बिल्ली के बच्चे मतलब वो माँ को पकड़ने का प्रयास भी नहीं करता है और माँ है अपने मुंह में बिल्ली के बच्चे को पकड़ मतलब वो बच्चा है वो पूर्ण रूप से माँ के ऊपर आश्रित है। तो बंदर के बच्चे को ज्ञानी से तुलना किया जाता है कि जो एक प्रकार का अहंकार है कि मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ और वो माँ को पकड़ता है। तो हम तो भगवान के शरणागत हैं या शरणागत बनने का प्रयास करेंगे बिल्ली के बच्चे के भांति। तो गुरुजनों का हमें एक बहुत सरल उपदेश है, जप करो, कीर्तन करो और प्रभुपाद की पुस्तक का पठन करो। तो इतना हमें करना चाहिए। और बहुत ही मधुर हैं गीता और भागवत दोनों ही। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।